In this video, I will be discussing doubly linked list and its operation, another variant of a linked list. I will be discussing how to create a node in a doubly linked list, how to insert a node at the end and at the beginning of the doubly linked list, how to traverse a doubly linked list, how to search for a node in a given doubly linked list, and finally I will be discussing how to delete a node from a doubly linked list. So let's go. Hello everyone, in this video I will be discussing doubly linked list, another variant of a linked list and its operations. So let's go. अब डबली लिंक लिस्ट शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डबली लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो अभी तक हमने जो सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट अपने प्रीवियस वीडियोस में और उनके ऑपरेशंस पढ़े हैं, उसमें कुछ इश्यूज आते थे। वो क्या इश्यूज होते थे? पहला कि वो सभी ट्रावर्सल ओनली इन वन डायरेक्शन अलाउ करती थी। तो हमें कुछ ऑपरेशंस या एल्गोरिदम्स के अंदर बाई डायरेक्शनल ट्रावर्सल चाहिए हो तो वहां पे मुश्किल होता है। उसके अलावा कि हमें ट्रावर्सल रिक्वायर्ड होता है कि अगर हमें प्रीडेसर नोड को फाइंड करना हो, जैसे कि हमने डिलीट के केस में देखा कि वाइल डिलीटिंग हमें एक प्रीडेसर नोड की जरूरत होती है, क्योंकि मैंने उसके अपडेट करना होता है नेक्स्ट पार्ट को टारगेट से नेक्स्ट पार्ट के। तो वहां पे हमें प्रीडेसर को फाइंड करने के लिए ट्रावर्सल रिक्वायर्ड होती है। अगेन ये एक्स्ट्रा ओवरहेड काउज करता है। इसी तरह हमें फ्रीक्वेंट इंसर्शंस और डिलीशंस की जरूरत होती है बोथ हैंड्स पे। तो उन सभी को अलाउ करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा कुछ टेक्निक चाहिए जिसमें ट्रू वे ट्रावर्सल्स अलाउड हो, यानी कि ट्रावर्सल कर सके बोथ डायरेक्शंस में, एफिशिएंट डिलीशन परफॉर्म कर सके। वो कैसे पॉसिबल होगा? कि अगर हम प्रीवियस नोड को डायरेक्टली एक्सेस कर सके, उसके अलावा इजीली इंसर्ट कर सके एट द बिगिनिंग एंड एट एनी आर्बिट्री पोजीशन। तो इन सभी के लिए इनको अलाउ कौन करता है? डबली लिंक लिस्ट, जहां पे हम ये देखेंगे कि ये सारे ऑपरेशंस इजीली अलाउ करते हैं। और कुछ हद तक हम यहाँ पे यही बताने की कोशिश करेंगे कि ये सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट का वेरिएंट कैसे एडवांटेजेस है। तो हम अब शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? डबली लिंक लिस्ट एक अगेन कलेक्शन ऑफ नोड्स होती है, बट इसमें ईच नोड के 3 पार्ट्स होते हैं। जो अभी तक हमने जितनी लिंक लिस्ट पढ़ी है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला इन्फो पार्ट एज यूजुअल, जो कि कोई डाटा वैल्यू को स्टोर करता है। दूसरा पार्ट फॉरवर्ड लिंक, जिसका नाम हमने पिछली सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर में लिंक का नाम या नेक्स्ट का नाम लिया था, जो पॉइंट करता है सक्सेसर नोड को। इसके अलावा इसमें एक बैकवर्ड लिंक भी होता है, जो कि पी लिंक यानी कि प्रीवियस लिंक नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, या एफ नेक्स्ट फॉरवर्ड लिंक के लिए। तो पॉइंट पी लिंक क्या पॉइंट करेगा? इट इज अ पॉइंटर टू द प्रीडेसर नोड। अब ये पॉइंटर्स है, किस तरह के नोड को पॉइंट आउट करेंगे? अपनी ही तरह के नोड को पॉइंट आउट करेंगे। तो इसलिए ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर भी कैटेगरी में आता है। तो इसमें यहाँ पे आप नोड देखें, इन्फो पार्ट, पी लिंक, फॉरवर्ड लिंक। तो ये नोड का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा जिसमें 3 पार्ट्स होंगे। वन इज द इन्फो पार्ट, दूसरा होगा प्रेडेसर का लिंक यानी कि पिछले नोड का लिंक, और एफ लिंक यानी कि इसी तरह के नोड को पॉइंट करेगा फॉरवर्ड लिंक। अब इस केस में इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो हम यहाँ पे नोड बनाएंगे, जैसे कि हम वहां पे बना रहे थे, यानी कि एक डाटा टाइप बनानी है हमें नोड। अब इसके 3 पार्ट्स होंगे। इन डाटा, जैसे कि नॉर्मली होता है, जैसे आप देख चुके हैं। उसके अलावा इसमें एक एफ लिंक पार्ट होगा। एफ लिंक का मतलब कि फॉरवर्ड लिंक, यानी कि वो नेक्स्ट नोड को, अब नोड को पॉइंट आउट करेगा और नोड को पॉइंट आउट करेगा, तो इसलिए हमने नोड स्टार लगा दी। अब ये इंडिकेट कर रहा है एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। इसी तरह पी लिंक, जो कि पॉइंट आउट करेगा प्रीवियस लिंक को, यानी कि ऐसे नोड को जो अब अगेन सेम नोड टाइप को पॉइंट आउट करेगा, तो इसलिए पी। तो इस तरह से हम यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग स्ट्रक्चर, यानी कि एक यूजर डिफाइंड टाइप बना रहे हैं। इसका नाम आप नोड की जगह डबली लिंक लिस्ट नोड या कुछ बड़ा हो भी रख सकते हैं, बट मैंने इजी करने के लिए नोड ही लिखा हुआ है। अब इसका एक आपके पास डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे देखें कि हमने एक नोड बनाया। अब इस नोड का जो प्रीवियस लिंक है वो इस पिछले नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। अब इसका फॉरवर्ड लिंक किसको पॉइंट आउट कर रहा है? अगेन नेक्स्ट नोड को, और इसका प्रीवियस लिंक पिछले नोड को। तो इस तरह से ये जो पी लिंक और फॉरवर्ड लिंक, यानी जिसका नाम मैंने एफ लिंक फॉरवर्ड लिंक के लिए और पी लिंक प्रीवियस नोड के लिंक के लिए यहाँ पे शो किया। इसके अलावा एफ लिंक ऑफ द लास्ट नोड,
ये जो लास्ट नोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, इसलिए हमें नल, या जैसे कि हम C++11 ऑनवर्ड्स नल ptr भी लिख सकते हैं। उसके अलावा पी लिंक ऑफ द फर्स्ट नोड, अब यहाँ पे देखें इसके पीछे भी कोई नोड नहीं होगा, तो इसलिए भी हम इसको नल यानी कि इंडिकेट कर देते हैं क्रॉस डाल के, जो कि नल इंडिकेटर होता है और हमें बताता है कि इसके पीछे कुछ नहीं। तो इस तरह से, हाँ, इसके अलावा इसमें एक हेड पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट आउट कर रहा होता है फर्स्ट नोड ऑफ द डब्ली लिंक लिस्ट, जैसे कि नॉर्मल लिस्ट में होता है। इसके अलावा हमें बैकवर्ड ट्रावर्सल्स के लिए अगेन टेल पॉइंटर होता है, वो लास्ट नोड ऑफ द डब्ली लिंक लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा होता है। जो जैसे हेड पॉइंटर यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, एंड यहाँ पे हमारे पास टेल पॉइंटर है जो कि पॉइंट आउट कर रहा है लास्ट नोड को। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि ये इसका नोड किस तरह से C++ में डिफाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे एक ये यूजर डिफाइंड टाइप, जैसे आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर्स की मदद के साथ आप यूजर डिफाइंड टाइप और उसका नाम आप यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नोड। अब ये इसको हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपनी तरह के, इसका जो डाटा मेंबर है इसमें वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपनी तरह के नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसलिए सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर की ये भी कैटेगरी में आता है। और ये टाइप ऑफ लिंक लिस्ट है, तो इसलिए डबली इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है क्योंकि ये डबल पॉइंटर्स होल्ड करता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा। अब हम बात करते हैं पहले ऑपरेशन की, जो कि क्रिएटिंग अ नोड। अब क्रिएटिंग अ नोड जैसे कि हम नॉर्मली सिंगल लिस्ट में करते हैं, हमने यहाँ पे नाम लिख दिया क्रिएट नोड एक फंक्शन का, और उसको हमने एक वैल्यू दे दी जो कि हम असाइन करेंगे डब्ली लिस्ट के उस नोड को। अब इसमें सबसे पहले एलोकेट करेंगे मेमोरी। एलोकेट करने के लिए हमने न्यू नोड किया और न्यू नोड का हमने नोड पॉइंटर, और इस तरह से आपको मालूम है एलोकेट करते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम, यानी कि नोड जैसा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे जब ये क्रिएट करेंगे तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद इसका ये जो डाटा पार्ट होता है, डाटा पार्ट या इन्फो पार्ट, जो भी हमने नाम लिखना है उसको असाइन करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और इसके जो एफ लिंक है, यानी कि इसका जो फॉरवर्ड लिंक है, उसको हम नल इंडिकेट करेंगे, और प्रीवियस लिंक भी, क्योंकि ये न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी हमने नल क्रिएट कर। अब इसको बनाने के बाद हमने रिटर्न करना है टू द पॉइंटर टू द न्यूली क्रिएटेड नोड। तो इसलिए हमने यहाँ पे जब ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है, यहाँ पे हम ये वाला रिटर्न पॉइंटर, यानी कि इसकी फंक्शन की जो टाइप होगी रिटर्न, वो क्या होगी, नोड स्टार। तो इस तरह से हमें लिखना बहुत जरूरी है। लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑपरेशन हम कर रहे हैं इंसर्ट एट द बिगनिंग। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मली हम यहाँ पे
अब बट ऑब्वियस है हमें हेड भी पास करना है, टेल भी पास करना है और उसके अलावा वैल्यू जैसे, यानी कि हमने एक वैल्यू जो इंसर्ट करनी है, एक नोड इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो ये वैल्यू हमें गिवन है, साथ में हमने हेड और टेल पॉइंटर्स की जो बात कर रहे हैं वो हमें मालूम है, और हमें मालूम है कि क्योंकि हमने ये इसलिए हमने पॉइंटर्स हैं तो इसलिए हमने नोड स्टार लिखा हुआ है, और क्योंकि हम मॉडिफिकेशंस करेंगे इनमें तो इसलिए हमें एप्रेसेंट यानी कि रेफरेंस बाय रेफरेंस के लिए हमने ये यूज किया है। जैसे कि मैं पहले सिंगली लिंक लिस्ट में या हेडर वाले में या सर्कुलर में बात कर चुका हूँ कि जब चेंजेस परफॉर्म करने होते हैं तो उस केस में इंसर्ट या डिलीट के केस में तो बाय रेफरेंस हम पास करते हैं ताकि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हमने इंसर्ट करना है। अब हम आगे चलते हैं, सबसे पहले हम एक नोड को क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने इंसर्ट किसमें करना है, एक नोड इंसर्ट करना है विद गिवन वैल्यू। तो हम क्रिएट नोड फंक्शन की मदद के साथ, जैसे कि हमने अभी पीछे देखा क्रिएट नोड फंक्शन कैसे बनता है, एक नोड बना देता है और उसके अंदर वो वैल्यू असाइन कर देता है और उसको नाम हमने दे दिया न्यू नोड। तो ये हमारे पास क्रिएट कर देगा एक न्यू नोड यानी कि जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बट ऑब्वियस है नल पॉइंटर्स आएंगे जैसे कि हमने क्रिएट नोड में यहाँ पे शो किया हुआ है, और ये एक न्यू नोड से पॉइंट आउट हो रहा होगा, मतलब कुछ हद तक ये न्यू नोड ऐसा होगा कि एक पॉइंटर होगा जो कि इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे दो इसलिए मैंने शो किए हैं ताकि अगर एम्प्टी हो तो क्या हो। तो इस केस में अगर लिंक ये जो एम्प्टी है, अगर हेड पॉइंटर नल पॉइंटर है, तो उस केस में जब हम इंसर्ट करेंगे तो क्या करना चाहिए, सिर्फ एक हेड और टेल पॉइंटर अगर इसमें दो मेंटेन किए जाते हैं, आपको मालूम है हम चेक के लिए एक ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हेड पॉइंटर नल है तो हेड को भी और इसका टेल दोनों इसको पॉइंट आउट करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। अब ये देखो ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल है। इन सभी की टाइप्स देखो यहाँ पे, ये फिर इसकी भी सेम और इसकी भी यहाँ पे सेम, इसलिए ये इक्वेशन इक्वेट जो हम कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं वैल्यूज, ये पॉसिबल है, यानी कि सारी सेम टाइप की है इसलिए हम असाइन कर पा रहे हैं। उसी तरह अगर ये मान लो एम्प्टी ना होती तो उस केस में क्या करना था कि अगर मान लो हमारे पास कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डबली लिंक लिस्ट गिवन है और उसके हमने बिगनिंग में इंसर्ट करना है, तो आपका लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर तो यही होने वाला है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एफ लिंक न्यू नोड का जो फॉरवर्ड लिंक है, अब ये क्योंकि बिगनिंग में होना है तो इसका फॉरवर्ड लिंक फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा, यानी कि इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, न्यू नोड का एफ लिंक। अब ये किसको पॉइंट आउट करे, उसी नोड को जो हेड जिसको पॉइंट आउट कर, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू इसको असाइन कर दी है। तो हमने लिख दिया लिंक न्यू नोड टू द करंट हेड, यानी कि इस तरह से असाइनमेंट पॉसिबल है। और इस केस में ये वाला नोड इसको पॉइंट आउट करे उसी को जिसको हेड पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसलिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने हेड लिखा हुआ है। उसके बाद हेड का पी लिंक, अब हेड का पी लिंक यानी कि पिछला वाला पार्ट, अब हेड का पी लिंक तो ये वाला हो गया। अब ये किसको पॉइंट आउट करे, इस नोड को, बिकॉज हमें इसमें डबली लिंक लिस्ट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स दोनों मैनेज करने पड़ते हैं। तो इसका न्यू नोड हम क्या करेंगे, इसको न्यू नोड असाइन कर देंगे। तो यानी कि न्यू नोड भी एक पॉइंटर ही होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ये पॉइंटर होता है, नाम मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ बट एक्चुअली ये पॉइंटर है। तो उस केस में लिंक्स हेड्स पी लिंक टू द न्यू नोड, ठीक है। और हेड का न्यू नोड यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बतानी दिखानी थी कि अगर यहाँ पे टेल भी अगर हम लिख लेते तो ये टेल किसको पॉइंट आउट कर रहा होता, लास्ट में। तो इसमें नेक्स्ट में क्या करेंगे, हेड इज इक्वल टू, ताकि ये पूरी चेन बन जाए तो ये वाला लिंक ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से अब ये पूरा पार्ट आपका इंसर्ट होने के बाद, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपडेट द हेड टू द न्यू नोड। अब हेड क्या है, अगेन मैंने आपको बताया कि नोड स्टार हमने लिखा हुआ है, न्यू नोड क्या है, हमारे पास नोड स्टार है, तो ये वेट साइन हो सकते हैं, तो अपडेट हमने कर दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इंसर्ट एट द बिगनिंग कर दिया है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह अगर हमने इंसर्ट एट द एंड है तो बहुत कम चेंजेस इसमें परफॉर्म करके हम कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि इंसर्ट एट द एंड के केस में सिर्फ बाकी स्टेप्स तो सेम है, यहाँ पे हम लिख देंगे टेल इज इक्वल टू नल पॉइंटर। तो उसके बाद हम यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म क्या करेंगे, टेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे टेल का एफ लिंक, अब ये टेल का एफ लिंक यानी कि टेल जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उसका फॉरवर्ड लिंक ये वाला है, और हमने यहाँ पे नोड इंसर्ट करना है, लेट अस से हम यहाँ पे 40 ले आते हैं और शुरू में इसके ऐसे। अब हमने यहाँ पे एक वैल्यू साइन की, मान लो 40 वाला एक नोड हमने इंसर्ट करना है। अब इसका ये वाला पार्ट है,
टेल का एफ लिंक, टेल का एफ लिंक किसको पॉइंट आउट करे, इसके नेक्स्ट क्या है, हमने एंड में इंसर्ट करना है तो 40, तो ये न्यू नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, जो कि हमने यहाँ पे एक तरह से इसको हम ऐसे लिखते हैं न्यू नोड। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएगा टेल का एफ लिंक पॉइंट्स टू द न्यू नोड। अब उसके बाद ये जो न्यू नोड का पी लिंक है, अब ये वाला पार्ट, अब इसका ये प्रीडेसर को ये बन जाएगा, तो इस केस में ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे, न्यू नोड का पी लिंक इज इक्वल टू टेल, यानी कि वही नोड को पॉइंट आउट करे जिसको टेल पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस तरह से हम लिंक करेंगे पी लिंक ऑफ द न्यू नोड टू द टेल, और बाद में हम उसके बाद टेल इज इक्वल टू न्यू नोड, तो टेल अब इसको किसको पॉइंट आउट करेगा, इसको, तो ये पॉइंट भी है टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। तो इस तरह से अगर हमने इंसर्ट करना हो एट द एंड ऑफ द लिस्ट, वो हम इस तरह से मॉडिफिकेशन करके उसमें परफॉर्म करके यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, ट्रावर्सल इन अ गिवन डबली लिंक लिस्ट।
तो अगर हमने ट्रावर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि जैसे हमने हर नोड पे जाके कोई वैल्यू में ऐड करनी है उसकी वैल्यू, यानी कि जैसे ग्रेस मार्क्स देने हैं सभी स्टूडेंट्स को, उस तरह का डाटा है, या हमने सिंपल कोई ऐसा ही करना है कि जो उसकी वैल्यू है उसको प्रिंट कर देना है, तो हमें हर नोड पे जाना पड़ता है, तो एग्जैक्टली वंस, तो उसको कहते हैं ट्रावर्सल ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम ट्रावर्स में अगेन पास क्या करेंगे, इसको हेड नोड, यानी कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, बट ऑब्वियस अगर हमें रिवर्स करना है तो हम यहाँ पे टेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ट्रावर्स फॉरवर्ड लिख दिया ताकि आपको इंडिकेशन हो सके कि ट्रावर्स बैकवर्ड नाम की भी चीज हो सकती है। और वॉइड यानी कि ये फंक्शन कोई रिटर्न नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर हेड नल पॉइंटर है तो ये इंडिकेट करेगा द लिस्ट इज एम्प्टी, और उस केस में हम मैसेज प्रिंट कर देंगे कि हाँ भाई हमारे पास ये लिस्ट एम्प्टी है, और यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। तो इसमें बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद अगर ये एम्प्टी नहीं है तो हम फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेंगे, यानी कि टेम्प एक वेरिएबल लेंगे और हम ट्रावर्स करते रहेंगे जब तक हमारे पास वो सारे लिस्ट के एलिमेंट्स एक बारी एक्सेस ना हो जाए। तो उसके लिए हम ट्रावर्सल टू द लास्ट नोड परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे, यानी कि एक व्हाइल लूप लगा के जब तक टेम्प की वैल्यू, यानी कि उसका जो हमें मालूम है लास्ट नोड का जो फॉरवर्ड लिंक होगा वो क्या होगा हमारे पास, नल। तो उस केस में हमने टेम्प को हेड असाइन किया, तो उस केस में हम अपडेट करके यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करते रहेंगे टेम्प डाटा, और इसको अपडेट करेंगे पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड। अब यहाँ पे हमने पॉइंट टू नेक्स्ट नोड, यहाँ पे बस ये फर्क है कि यहाँ पे फॉरवर्ड लिंक लिखना पड़ता है, या एफ नेक्स्ट, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहते हैं। हमने पीछे नेक्स्ट यूज किया था, यहाँ पे आप एफ लिंक यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब वो लास्ट में पहुंच जाएगा वो यहाँ पे, यानी कि वो उसके बराबर, तो उसके हेड पॉइंटर जब हमने स्टार्ट किया वहां से लेके एंड तक पहुंच, और हर बारी हम क्या कर रहे हैं, डाटा पार्ट को प्रिंट कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। तो इस तरह से हम फाइनली यहाँ पे एंड में नल भी लिख देंगे, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री या इंडिकेट करने के लिए कि ये मतलब ऑप्शनल है, बस ये मैसेज प्रिंट अच्छा हो जाए कि एंड में नल लिखा आ जाए, इसलिए हमने लिखा हुआ है। और इस तरह से हम इसको यूज करें, और बाद में टू इंडिकेट। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे सिंपल ट्रावर्स फॉरवर्ड, और अगर हम बैकवर्ड ट्रावर्सल भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें बस यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेल, यहाँ पे भी हम लिखेंगे टेल। तो यहाँ पे आप चेंजेस परफॉर्म करके यहाँ पे टेल, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होके कि अब उसका हम पिछला वाला लिंक देखेंगे, तो इस तरह से बहुत इजी हो जाएगा, और एफ लिंक की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे पी लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस लिंक पे जाता रहेगा। तो ये मॉडिफिकेशंस करके आप यहाँ पे ट्रावर्सल बैकवर्ड में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके। हम सर्च ऑपरेशन की बात करते हैं, जिसमें हम सर्च करेंगे एक गिवन नोड को जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि अगर हमें एक वैल्यू गिवन है कि इस वैल्यू का एक नोड, जिसके एक नोड के अंदर ये वाली वैल्यू है कि नहीं किस डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तो वो हमें उसकी लोकेशन को रिटर्न करते। तो जैसे कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट में या सर्कुलर लिंक लिस्ट में किया कि हमें एक वैल्यू गिवन होती है, तो यहाँ पे भी हमने एज्यूम किया कि इनपुट केस में हमें एक वैल्यू गिवन है, और स्टार्ट कहाँ से करना है इस केस में, अगेन हेड हमने एक नाम का
वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, बट ये पॉइंट आउट इसकी वैल्यू यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है ये इंडिकेशन होगी, तो ये भी नोड स्टार का होगा। और क्योंकि बट ऑब्वियस है ये रिटर्न करेगा उसकी लोकेशन, अगेन हमने यहाँ पे नोड स्टार लिख दिया है जो कि पॉइंट आउट करेगा किस लोकेशन को, और उसकी अगर नल पॉइंटर अगर वो नहीं मिलता। तो इस केस में हम स्टार्ट करेंगे टेम्प से, जो कि फर्स्ट नोड से स्टार्ट करके, ताकि हम ये ट्रावर्सल परफॉर्म करें एक तरह से और आगे जाते रहें, और जब हमें वो एलिमेंट मिल जाता है हम वहां बाहर आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं हेड से। अब हेड की टाइप भी सेम होनी चाहिए, तो इसलिए हमने नोड स्टार टेम्प लिख दिया। उसके बाद हम आइटरेट करेंगे लिंक लिस्ट में जब तक, क्योंकि हमें मालूम है जो फॉरवर्ड लिंक होता है लास्ट नोड का वो नल पॉइंटर होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जब तक टेम्प की वैल्यू नल पॉइंटर नहीं हो जाती, हम क्या करें उसके डाटा फील्ड की वैल्यू को चेक करें, यानी कि करंट डाटा की जो वैल्यू है और जो वैल्यू हम सर्च करना चाहते हैं क्या वो मैच करते हैं। अगर वो मैच करते हैं तो उस केस में हम उसको रिटर्न कर देंगे, यानी कि अगर हमने मिल जाता है, जैसे कि अगर मैं मान लूं कि मेरे पास एक यहाँ पे ये मैं एक लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसी तरह। अब यहाँ पे देखें इसका प्रीवियस लिंक यहाँ पे, इसका प्रीवियस लिंक यहाँ पे, और ये अब इसमें यहाँ पे टेल भी, ये टेल अगर हमने अपनी तरफ से ट्रावर्स करना हो तो यहाँ पे नोटिस कीजिए कि अगर हम आइटरेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अगर वैल्यू जो हमें गिवन है मान लो 20 है, तो पहले केस में जब हमारे पास टेम्प जो यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, और उस केस में हम चेक करेंगे कि टेम्प की जो वैल्यू है, यानी कि टेम्प का जो डाटा पार्ट है, यानी कि करंट नोड इस वक्त की वैल्यू क्या है 10, और हमें वैल्यू क्या सर्च करनी है 20, वो मैच नहीं कर रहा। तो अगर वो मैच नहीं करता तो हम क्या करेंगे टेम्प को फॉरवर्ड यानी कि उसको नेक्स्ट पे लेके जाएंगे, तो टेम्प अब इधर आ जाएगा। अब इस केस में टेम्प को हमने फॉरवर्ड कैसे किया, टेम्प का जो एफ लिंक है वो टेम्प में डाल दिया, यानी कि दोनों सेम ही है। इसी तरह से हम असाइनमेंट परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि एफ लिंक भी नोड स्टार ही है। तो उस केस के बाद हम इन दोनों की अब जो वैल्यू होगी टेम्प डाटा की वो क्या होगी, टेम्प डाटा की वैल्यू होगी 20, वैल्यू भी 20 है, तो उस केस में वो रिटर्न कर देगा, यहाँ पे देखो नोट फाउंड का मैसेज कैसे रिटर्न करेगा टेम्प। तो अगर ये सब कुछ लूप चलने पे अगर मान लो वो वैल्यू होती 45 या 50, जो भी वैल्यू आप अज्यूम कर रहे हो जो इसमें नहीं है, तो उस केस में वो हमें रिटर्न कर देगा नल पॉइंटर। तो इस तरह से ये जो सर्च ऑपरेशन है ये हम परफॉर्म करते हैं, बट ऑब्वियस हेड की जगह हम टेल से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम चाहें, क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन से भी, ये डिपेंड करता है कि आपने अज्यूम किया है कि सर्च फ्रॉम द बिगनिंग। अगर आप सर्च फ्रॉम द बैकवर्ड डायरेक्शन करेंगे तो हेड की जगह आप टेल लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ चलते हैं जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं
हाउ टू डिलीट अ गिवन नोड, यानी कि गिवन का मतलब जो वैल्यूज हमें मिली हुई है, हाउ टू डिलीट अ नोड विद फ्रॉम द डबली लिंक लिस्ट। तो ये हमने जैसे सिंगली लिंक लिस्ट में किया उसमें काफी हद तक मैच करता है, पर जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन है। अब ये देखो डबली लिंक लिस्ट है, तो हमें क्या करना है कि हमें हेड को भी और टेल दोनों की इंफॉर्मेशन, दोनों पॉइंटर्स को अपडेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमने दोनों को पास किए, साथ में इसकी वैल्यू जो हमें गिवन है, जो नोड हमने डिलीट करना है, यानी कि उस नोड को डिलीट करना जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो यहाँ पे डिलीट नोड नाम का हमने फंक्शन बना दिया। डिलीट नाम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि सी प्लस प्लस में ऑलरेडी डिलीट नाम का ऑपरेटर होता है, तो इसलिए इसकी डिलीट के आगे कुछ लिखना जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमने चेंजेस परफॉर्म करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे एप्रिसेंट सिंबल, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं, ये बाय रेफरेंस पास कर रहा है। अब इस केस में ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमने वॉइड लिख दिया। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, और हम कंपेयर करेंगे इस केस में हेड विद द नल पॉइंटर। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो वो लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हम लिस्ट की, जैसे कि अगर ये हमारे पास एक लिस्ट बना देते हैं, और उस केस में अगर ये एम्प्टी होगी तो यहाँ पे हेड इज इक्वल टू नल पॉइंटर। तो यहाँ पे हमने ये इंडिकेट कर दिया लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। तो अगर ये ऐसा है तो वो सिंपली रिटर्न कर दे हाँ भाई लिस्ट एम्प्टी है और वापस आ जाओ। बट अगर वो है तो हम सबसे पहले उसको सर्च परफॉर्म करेंगे ताकि हम उसको लोकेट कर सकें। तो अगर हम इसकी यहाँ पे बात करें कि अगर वो है, अब ये देखिए मैंने एक डबली लिंक लिस्ट बना दी है, जिसके मैंने पी लिंक और फॉरवर्ड लिंक बना दिए, और इसी तरह यहाँ पे एक टेल बना देते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है, सर्च करो। अगर मान लो हमने जो वैल्यू है सर्च फंक्शन कॉल करके हमने उसका पॉइंटर रिटर्न कर देना है, तो यहाँ पे टारगेट अगर मान लो हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल 30, तो उस केस में हम सर्च करेंगे। अब उसके बाद चेक इफ द लिस्ट इज, हाँ अगर हमारे पास टारगेट जो सर्च होने के बाद, जैसे यहाँ पे तो 30 था, मैंने एज्यूम किया कि हमें गिवन है, पर अगर हमें जो वैल्यू गिवन होती वो होती 50, जैसे कि इस लिस्ट में है ही नहीं, तो उस केस में टारगेट क्या रिटर्न करता, नल पॉइंटर, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि वो लिस्ट हमारे पास वो वैल्यू नहीं मिली। तो उस केस में हम लिख देंगे जो वैल्यू हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो नॉट फाउंड। तो इस तरह से सिंपल एक मैसेज होगा कि हमें चेक करना है कि वो टारगेट जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो है कि नहीं है। अब हम आगे के स्टेप्स चलते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास, हम ज्यूम कर लेते हैं एबीसी स्टेप्स जो हमने पहले कर लिया, और ये हमारी गिवन डबली लिंक लिस्ट है। अब ज्यूम करते हैं कि इफ द टारगेट नोड, जो हमने ज्यूम किया है कि पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट, यानी कि अगर ये टारगेट नोड इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस केस में हम क्या चेक करेंगे, क्या वो उसका प्रीवियस लिंक, यानी कि टारगेट का प्रीवियस लिंक क्या होगा, ये वाला। अगर ये नल पॉइंटर है तो इस केस में वो हमारे पास फर्स्ट नोड होगा। पर अगर वो नॉट इक्वल टू सिंबल डाल देंगे तो इसका ये मतलब है कि वो हमारे पास फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। पर अगर वो पॉइंट आउट कर रहा है तो हम अपडेट करेंगे हेड पॉइंटर टू पॉइंट टू द टारगेट्स फॉरवर्ड लिंक। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि ये जो हेड पॉइंटर है ये फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। अब इसका हम पॉइंट करेंगे फॉरवर्ड लिंक। अब ये वाला जो ले वाला हमने इसको पॉइंट आउट करना है, तो हम लिखेंगे हेड इज इक्वल टू टारगेट का एफ लिंक, क्योंकि ये नोड को आइडेंटिफाई कैसे करेगा, ये वाला पार्ट। अब ये तो डिलीट हो जाएगा, तो उस केस में हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिलीट करने से पहले कि इस टारगेट, अब ये टारगेट किसको, टारगेट का एफ लिंक ये वाला, तो हेड किसको पॉइंट आउट करे, इस। पर अगर ऐसा नहीं होता, इफ दिस इज नॉट द फर्स्ट नोड, मान लो कि यहाँ पे हमने टारगेट जो है, हाँ अगर ये टारगेट, अगर मान लो चलो इसको पॉइंट आउट कर रहा होता, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम टारगेट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, तो टारगेट अगर इसको पॉइंट आउट कर रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, टारगेट का जो प्रीवियस लिंक है, अब टारगेट ये है तो उसका प्रीवियस लिंक किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसको। अब इस नोड का फॉरवर्ड लिंक यानी कि ये, अब इस नोड को कैसे आइडेंटिफाई किया है, टारगेट का ये प्रीवियस लिंक, यानी कि इसके थ्रू। अब इसका
इस नोड को हम ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब इसका फॉरवर्ड लिंक यानी कि ये वाला पार्ट, अब ये वाले पार्ट को हमने किसको आइडेंटिफाई करना है, इसको, क्योंकि ये नोड तो हमने डिलीट कर देना है, ये टारगेट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट इसके साथ जुड़े। और वो कैसे जुड़ेगा, अब ये आइडेंटिफाई कैसे होगा, इसका थोड़ा पता है, हमें तो सिर्फ इसका पता है, वो है टारगेट। तो टारगेट का प्रीवियस लिंक यानी कि प्रीवियस लिंक ये वाला होगा, और इसका फॉरवर्ड लिंक अब किसको पॉइंट आउट करिए, देखो लिखा हुआ टारगेट का प्रीवियस लिंक, ये तो हम पहले वहां पहुंच गए। अब इसका फॉरवर्ड लिंक किसको बराबर हो जाए, टारगेट के फॉरवर्ड। अब ये क्या है, टारगेट का एफ लिंक। इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसके थ्रू, तो इसके बराबर हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा ये वाला पार्ट ये वाले से जुड़ जाए, और इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना। अब हमारे पास ये चारों स्टेप होने के बाद हम अज्यूम करते हैं कि हमने लास्ट नोड तो नहीं है। अब इस केस में अगर टारगेट पॉइंट करता है लास्ट नोड को, तो उसके लिए हम टारगेट का, अगर मान लो वो लास्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा होता, तो इस केस में, उस केस में हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू डाला है, तो हम पहले केस 4 देखते हैं। तो सॉरी, ये हमने टारगेट बनाया हुआ है और इसको हमने एज्यूम किया है कि ये लास्ट नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। तो अपडेट करेंगे टेल पॉइंटर को। अब ये टेल पॉइंटर जो कि पहले, इसको तो हमने डिलीट ही कर देना है, ठीक है। तो इसलिए ये टेल पॉइंटर अब किसको पॉइंट आउट करेगा, इसको। अब इसकी जानकारी किसके पास है, टारगेट के थ्रू। हम कैसे ले सकते हैं, ये वाले पार्ट, तो ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, टारगेट का पी लिंक। तो यानी कि टेल किसके बराबर हो जाए, दोनों पॉइंटर्स हैं, टारगेट के पी लिंक के बराबर। और अगर ऐसा नहीं होता, मान लो, और अगर ऐसा नहीं होता, मान लो टारगेट इस केस में इसको पॉइंट आउट कर रहा है, तो टेल के थ्रू हम यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे है, अब हमने करना क्या है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे। टारगेट का ये नोड होगा एफ लिंक, और इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसका पी लिंक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख देना है टारगेट का एफ लिंक, यानी कि पहले हमने वो नोड को आइडेंटिफाई किया और फिर हमने इसको पी लिंक। तो इस केस में हम इसको किसको पॉइंट आउट करेंगे, यहाँ से यहाँ पे। अब इसके लिए ये कैसे पता चलेगा इसके बारे में या इस नोड के बारे में, इसको हम कहेंगे टारगेट का पी लिंक, ठीक है। तो ये टारगेट का पी लिंक के बराबर हो जाता है, टारगेट ये हमने लिखा हुआ टारगेट का पी लिंक। तो इस तरह से ये वाला पार्ट अगर हमने इसके साथ जोड़ना है, तो ये वाले पार्ट को हम कैसे लिखेंगे, पहले ये क्या है, टारगेट का एफ लिंक, और उसका कौन सा पोर्शन, पी लिंक वाला। अब ये क्या है, टारगेट के पी लिंक के साथ असाइन कर दे। तो इस तरह से ये डिलीशन का केस अकम्प्लिश होता है।
लाइक, शेयर